नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए साम्य अवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते। प्रश्न इस प्रकार से 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल एरो 2SO3 प्लस 45.2 किलो कैलोरी साम्य पर ताप, दाब एवं सांद्रता का प्रभाव बताइए। आइए इस इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हम लिसा-तेले के सिद्धांत के आधार पर जानें। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस पर ताप, दाब एवं सांद्रता का प्रभाव क्या होगा। तो ताप का प्रभाव, चूंकि ये रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, अतः ताप बढ़ाने पर उत्पाद का उत्पादन कम हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं लिसा-तेले का सिद्धांत इस प्रकार से कि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उसको साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए या कम हो जाए। तो चूंकि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्वयं उष्मा को उत्सर्जित कर रही है, ऐसे में ताप बढ़ाएंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, अर्थात ताप को कम करना पड़ेगा। तो आइए हम पुनः प्रथम प्रभाव को जाने। ताप का प्रभाव, अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, इसलिए निम्न ताप एवं उच्च दाब पर SO2 का निर्माण अधिक होगा। उच्च दाब पर, चूंकि अभी हमारे पास उच्च दाब शब्द आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो आयतन और एक आयतन, तीन आयतन क्रियाकारक क्रिया करके दो आयतन उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात उत्पाद का आयतन कम है और क्रियाकारक का आयतन अधिक है। अतः दाब बढ़ाएंगे तो क्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी, अर्थात दाब बढ़ाने पर उत्पाद बढ़ेगा। दूसरा जो प्रभाव है, इसे भी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि SO3 के बनने में आयतन में कमी होती है, अर्थात तीन आयतन क्रियाकारक क्रिया करके दो आयतन उत्पाद बनाते हैं, तो SO3 के बनने में आयतन में कमी होती है, इसलिए उच्च दाब पर SO3 का निर्माण अधिक होगा। नेक्स्ट, सांद्रता का प्रभाव। तो आइए जानते हैं सांद्रता का प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो तीन आयतन क्रियाकारक क्रिया करके दो आयतन उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, उत्पाद का आयतन कम है और क्रियाकारक का आयतन अधिक है, अतः सांद्रता बढ़ाने पर SO2 या O2 का सांद्रता बढ़ाने पर SO3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं साम्य अवस्था पर SO2 या O2 मिलाने पर SO3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस परीक्षा उपयोगी प्रश्न को जाना, जो कि परीक्षा के आधार पर लिसा-तेले के सिद्धांत के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।